खबरें ही है जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और हिंदुस्तान कॉपर सुबह से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार ये 7वां ट्रेडिंग सेशन है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इसमें धुआंधार जो है तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अब धुआं थोड़ा हल्का हो रहा है। आज जो है नया उच्चतम स्तर बनाया है इसने 545 रुपये 95 पैसे का, और अब वहाँ से हल्का होकर के सिर्फ 2-2.25% के आसपास की मजबूती बची है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर के दाम में तेज़ी का असर देखने को मिल रहा है। आज अपर सर्किट भी कॉपर की कीमतों में लगता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से यहाँ पर भी रैली है। हिंदुस्तान कॉपर की मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सर, ये रैली कंप्लीट हो गई क्या, या फिर अभी भी 480-85 पे खरीद सकते हैं? आज 546 का हाई लगाया है। देखिए, आज क्या हुआ है, सिल्वर ने भी हाई से थोड़ा सा यू टर्न लिया है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर अभी रिवर्सल नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। 460 455 के आसपास आता है, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी स्टॉक में और अपसाइड मूव बाकी है, बट यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। 455 के आसपास आता है, डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलिए, ये बात हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के निकल के आई है। और अगली कंपनी लेकर के आते हैं सुज़लॉन। सुज़लॉन में क्या कुछ खबर है? कंपनी के लिए अच्छी खबरें थोड़ी सी कम आ रही है। विंड टर्बाइन जनरेटर डिवीजन के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। बताइए क्या ही कहा जाए, कुछ ना कुछ हो रहा है। पिछली बार जो है एक और खबर निगेटिव आई थी, पिछले जब कंपनी के नतीजे आने वाले थे। सीनियर मैनेजमेंट पर्सन विवेक श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया है। 26 दिसंबर को कारोबार समय खत्म होते ही कंपनी की सेवाओं से उनको अलग कर दिया गया है। तो ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी अभी सुज़लॉन को लेकर के? कब आएगी रिकवरी इसमें? देखिए, ये खरीदारी का मौका है और रीस्ट्रक्चर तो पार्ट है कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई इससे कोई कामकाज पे फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, बट स्टिल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हम लास्ट टाइम भी जुड़े थे, तब भी हमने 70 रुपए तक के टारगेट्स सुझाए थे। वो टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं। 70 रुपए के टारगेट्स के लिए सुजलॉन को खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 48 का। ठीक सर, स्टॉप लॉस रहेगा 48। अभी भी जो है यहाँ पर लक्ष्य ऊपर के निकल करके आते हुए और खरीदारी की सलाह भी निकल के आ रही। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आइए ज़रा स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। वेदांता, यहाँ पर खबर अपडेट आई है। डेपो ग्रेफाइट वेनाडियम ब्लॉक के लिए इन्होंने बोली लगाई थी और उस बोली को एक्सेप्ट कर लिया गया है और संबंधित मंत्रालय से इनको लेकर के इनके जो इन्होंने बोली जीती है उसके लिए लेटर भी जारी हो गया है। सुबह से तेज़ी थी, अभी फिसल गया है बाज़ार की गिरावट में, आपको बता दें, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। सर, वेदांता 1.25% नीचे, अब 600 के भी नीचे फिसल गया है। 594 का प्राइस अच्छा लग रहा है सर? देखिए, कमोडिटी लिंक प्ले है ये, और सिंपल सिंपल एक ही चीज कहेंगे, नया तो बाय यहाँ पर नहीं करना है। जिसके पास भी पोजीशन है 578 578 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। जब तक 578 होल्ड करता है तब तक बाइस पॉजिटिव है, बाउंस बैक आ सकता है। चलिए, अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगली कंपनी के पास। तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और वो है विक्रांत इंजीनियरिंग। विक्रांत इंजीनियरिंग सर आज अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ये मतलब अच्छा चल रहा है। विक्रांत इंजीनियरिंग अभी जो है करीब 102-103 के आसपास 2.25% ऊपर है। एक समय 3-4-5% की तेज़ी थी। आज इसने हाई लगाया सर 110 रुपये का। कोई संभावनाएं हैं सर? यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ठीक है, पॉजिटिव अनाउंसमेंट लगातार स्टॉक के लिए हो रहे हैं और उसी के चलते स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो चार्टिकली अभी भी ये काउंटर साउंड नजर आ रहा है। 102 103 पर ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के सेशन में हाई से स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट स्टिल ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 103 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पहला टारगेट बनेगा 111 का, दूसरा टारगेट 120 का। खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 97। ठीक, ये बात हो गई विक्रांत को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कोफोर्ज। कोफोर्ज में आज बड़ी खबर निकल करके आई। हालांकि बाजार ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आधे % के आसपास की मजबूती है। यूएस की एआई सोल्यूशन कंपनी इनकोरा को खरीदने का फैसला जो है कंपनी ने ऐलान किया है।
बीते सत्रों के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था। 235 करोड़ डॉलर में 100% स्टेक का एक्वायर जो है वो करने की कंपनी की योजना है कोफोर्ज को लेकर के। अभी जो है अच्छी मजबूती 7% के आसपास। एडवेंट इंटरनेशनल के साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर भी कंपनी ने साइन किए हैं। सर 1680 1682 के आसपास ये ठीक लग रहा है या फिर कोई चिंता दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, खरीदारी कीजिए क्योंकि एआई रिलेटेड इन्होंने कुछ एक्विजिशन किया है और वो तो पॉजिटिव ही है क्योंकि आने वाला टाइम एआई से रिलेटेड ही है। तो स्टॉक की कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हमारा ऐसा मानना है, बिल्कुल यहाँ पर कोफोर्ज को खरीदारी करके चल सकते हैं। 1680 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 1800 रुपये का, स्टॉप लॉस रहेगा 1630 का। नहीं तो क्या सर बेच अरे टारगेट क्या होता है 1800? एक बार फिर से बता दीजिए सर। यस, 1800 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर कोफोर्ज में बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1630 का। चलिए ठीक है, ये 1630 का स्टॉप लॉस लगा करके काम करें यहाँ पर कोफोर्ज के अंदर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल जो है इस समय बनी हुई है। कोफोर्ज के बाद अगली कंपनी इसमें की हलचल है वो है टाइटन। टाइटन पे लगातार काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स रहती है। लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के अपडेट आया है। बियॉन के नाम से ये ब्रांड लॉन्च करने की कंपनी ने इस बात का ऐलान किया है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई खास हलचल नहीं है। सर कैसे देख रहे हैं आप ख़ासतौर से ये लैब ग्रोन ज्वेलरी जो है ना, डायमंड ख़ास तौर से उस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। देखिए, अच्छा है और चार्ट्स पर तो पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है क्योंकि चार्ट्स पर बड़े अप मूव के बाद जो कंसोलिडेशन था उसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट फ्राइडे को हुआ है। फ्राइडे के बाद आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। फ्राइडे के हाई के ऊपर ही ये काउंटर अभी भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बाइस पॉजिटिव ही है, बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। मैं ठोक के यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। 3992 CMP है। टाइटन को यहाँ पर खरीदिए, आप एक महीने की नजरिए से खरीदिए। 4400 रुपये तक के अपसाइड मूव टाइटन में नजर आते हैं। और हमने शो की शुरुआत में ही बोला था कि हमें FMCG और फर्टिलाइजर दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रैली नजर आती है और टाइटन उसी में से एक काउंटर है। तो बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक, चलिए अगली कंपनी आती है और अगली कंपनी में देखते हैं जरा क्या कुछ अपडेट निकल करके आई है। लेकर के आते हैं डायमंड्स पावर को लेकर के। डोमेस्टिक EPC कॉन्ट्रैक्ट हिल प्रोजेक्ट से इनको एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर अभी देखें तो पावर केबल्स के सप्लाई के लिए इनको 66 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो है अगर दूसरी कंपनी की बात करें इसमें जो है तो और अपडेट की बात करें तो किलोमीटर रेट के आधार पर प्राइस वेरिएशन फार्मूलेशन के साथ इसको पूरा किया जाने की योजना है। हालांकि इतने बड़े ऑर्डर के बाद भी कुछ खास असर मिला नहीं है। डोमेस्टिक EPC कॉन्ट्रैक्टेड हिल प्रोजेक्ट से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया सर। 1.25% नीचे 138 के आसपास। डायमंड पावर क्या व्यू है सर आपका? देखिए, नया खरीदना नहीं है और जिसके पास भी पोजीशन है 2 रुपये नीचे ऐसे लगा लीजिए। 136 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 136 रुपये पर निकल कर आता है। 136 के SL से होल्ड कीजिए, बाउंस बैक आ सकता है। और कहीं भी किसी भी करेक्शन में 136 का ब्रेकडाउन हो, दिल पे पत्थर रख के एग्जिट कीजिए क्योंकि उसके बाद इस काउंटर में डीप करेक्शन आएगा। 120 रुपये तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो 136 के SL से होल्ड करने की सलाह है, नया बाय नहीं करना है। नई खरीदारी ना करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर मुदित गोयल जी की तरफ से ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी के लिए अगला शेयर स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सर, इसको देखिए सर, यहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से इसको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 250 मेगावाट क्षमता की ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV से जुड़ा हुआ कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। अभी अगर हम देखें तो सोलर वर्ल्ड का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 286 के आसपास है सर। करीब 8.25-8.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। EPC ऑर्डर का कुल मूल्य लगभग 785.33 करोड़ रुपए माना जा रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि आज स्टॉक में करीब 305 303 का हाई बनाया, उसके बाद वहां से प्रॉफिट टेकिंग ही देखने को मिल रही है। तो चार्ट्स पे अट्रैक्टिवनेस नहीं है। जो कुछ था मूवमेंट वो ऑलरेडी गैप में हो चुका है। तो एक बार आप 1-2 दिन इस काउंटर को थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए। 280 रुपये के आसपास अगर सस्टेन कर पाता है फिर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं 275 के SL के साथ। जी
चलिए अब लेकर के आते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा पे खबर अपडेट निकल करके आई है। अरविंदो फार्मा पे जो अपडेट निकल के आई है उसमें कंपनी की तरफ से कहा गया कि BFI 751 कमर्शियल लाइसेंस से जुड़ा हुआ लाइसेंस एग्रीमेंट को कंपनी ने ख़त्म किया है। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। अमेरिकी बेस्ड कंपनी बायोफैक्चुरा इंक के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है। लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो आपसी सहमति से समाप्त करने का फैसला लिया गया। 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? देखिए, औरो फार्मा के स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। यहाँ पर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह होगी 1170 के स्टॉप लॉस के साथ। 20-25 रुपए नीचे आप ऐसे लगाइए, 1170 के एसएल से बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। बाउंस बैक में पहला टारगेट बनेगा 1250 का, वो निकाला 1280 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल बाय करने की सलाह है 1170 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए टाइमेक्स ग्रुप को लेकर के यहाँ पे कुछ एक अपडेट आई हुई है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आई। टाइमेक्स ग्रुप प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचने की खबर से करीब 8% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज अब जो है करीब 324 के आसपास ट्रेड करता हुआ प्रमोटर कंपनी टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस जो है वो बेचेगी। और आज सर प्रेशर बना हुआ है टाइमेक्स ग्रुप को लेकर के, आपकी सलाह कोई है इसको अगर आप ट्रैक करते हो तो? देखिए, बहुत ज्यादा तो इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते हैं। जो चार्ट्स बने हुए हैं, लग रहा है कि यहाँ से भी और सेल ऑफ दिखा सकता है। 310 रुपए तक की डाउन साइड इस काउंटर में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ना तो बाय करने की सलाह है, और जिसके पास पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। जी चलिए इंडिगो लेकर के आते हैं। और यहाँ पर जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम रहा है उसको लेकर के अब जांच से को लेकर के बातचीत होने लगी है। हालिया दिनों में फ़्लाइट कैंसिलिंग से जुड़ी जांच का मसला जो है वो सरकार की तरफ से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा मान रही हैं। समिति की अध्यक्षता जॉइंट डीजी संजय के और ब्रह्मणी जी जो कर रहे थे, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ये रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। अभी जो है आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही। अभी दूरी बना करके चलेंगे क्या सर इंडिगो से? बिल्कुल, देखिए अभी इंडिगो को अवॉइड करना है, नया नहीं खरीदना। जो पोजीशन है, लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात करी थी, 5000 के एसएल से होल्ड करने की सलाह दी थी। 5000 के लेवल अभी तक टच नहीं हुआ है और स्टॉक उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो क्यों क्या है कि अभी एक रेंज में एक काउंटर फंसा हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, तो जिसके पास भी पोजीशन है 5000 के एसएल से होल्ड कीजिए। बाउंस बैक में कहीं भी 5200 के ऊपर सस्टेन करेगा तब फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं, ऐसा रहेगा 5000 को। चलिए सर आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम सारे शेयरों को लेकर के हमने बातचीत की, बहुत सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए आपने। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक में हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।